हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस हमने पिछले 2-3 साल में जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम हुई है उसमें से पिकअप किए हैं। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो पाए और आपको एक रियल एग्ज़ाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले। इस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। हमने कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, इन सभी टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हुए हैं ताकि आप सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी कर पाएँ। आपको अभी पता चला होगा कि एसएससी की जो एग्ज़ाम है उनका रिवाइज शेड्यूल आ चुका है और अब हमारे पास मात्र 2 महीने या उससे भी कम का समय बचा हुआ है इन सभी आने वाली परीक्षा की तैयारियों में जुटने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वो नंबर सीरीज़ का है। इसमें हमसे कहा गया है श्रृंखला को पूरी करें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर हमको ज्ञात करना है। जब भी नंबर सीरीज़ का प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो संख्याओं के बीच में देखिए 8 से लेके 23 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +15 हुआ। 23 से 18 मतलब ये +15 हुआ। 18 से 53 मतलब ये +15 हुआ। 53 से 68 मतलब +15 हुआ। तो कैसा अंतर चल रहा है, +15 +15 +15 +15। यहाँ पे 68 में अगर हम 53 जो 68 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो हमको 83 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को करने के लिए मुश्किल से आपको 12 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए। वो जब होगा जब आप ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों की, कम से कम 300-400 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और उसके लिए हमारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने इन टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। आप उन सभी वीडियोस को देखिए, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। हर एक टॉपिक पे हमारे पास वीडियो कंटेंट लगभग 300-400 प्रश्नों का है। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से, एक वीडियो लाइक से, एक शेयर से हमें ऐसा कंटेंट आप तक लाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, अल्फ़ाबेट ग्रुप का दिया हुआ है। ये एक अल्फ़ाबेट ग्रुप है, दूसरा अल्फ़ाबेट ग्रुप है। इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी के आधार पे हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला ग्रुप ज्ञात करना है। अल्फ़ाबेट का जब भी प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम काफ़ी बार हमारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी मैं एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ। ए से लेके जेड तक अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, जिसमें हम ए की प्लेस वैल्यू 1 बोलते हैं, बी की 2 बोलते हैं, सी की 3 बोलते हैं और ये क्रम को जारी रखते हुए जेड अंत में 26वें स्थान पे आता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जब जेड के बाद हम फिर से ए बी सी डी लिखना चालू कर देते हैं। ए को हम 27 बोल देते हैं, बी को 28 बोल देते हैं, तो ये सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू इस तरीके से 27, 28, 29 ये चलती है। और कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट का भी ज़रूरत पड़ती है हमको। जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। जैसे ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, इन दोनों का ये हो गया 27। बी और वाई को देखिए, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर। मुख्यतः ये 3 कॉन्सेप्ट हमको इस्तेमाल करने होते हैं जब अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं। 90% क्वेश्चन हम इन अल्फ़ाबेट की, इस प्लेस वैल्यू की, इन 3 कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी पी एम एन। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, पी होता है 16 पे, एम होता है 13 पे और एन होता है 14 पे। उसको कैसे कोडित किया गया है, सी क्यू एन ओ। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, क्यू होता है 17 पे, एन होता है 14 पे और ओ होता है 15 पे। देखते से ही समझ में आ रहा है, 2 से 3 पे आए मतलब +1 हुआ, 16 से 17 पे आए मतलब +1 हुआ, 13 से 14 पे आए मतलब +1 हुआ और 14 से 15 पे आए मतलब +1 हुआ। प्लेस वैल्यू में +1 हुआ है। जी टी पी एल को देखिए, जी टी पी एल, जी 7, टी हो गया 20 पे, पी हो गया 16 पे और एल हो गया 12 पे। +1 कर देंगे, +1 करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 13। 8 मतलब एच, टी 21 पे हो जाएगा यू,
17 पे हो जाएगा Q और 13 पे हो जाएगा M। HUQM ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में जब ये प्रश्न आएगा तो आपको 15 से 20 सेकंड में ये प्रश्न हल करना है। अब परीक्षा के माहौल में हम 15 से 20 सेकंड में इस प्रश्न को हल कैसे कर पाएंगे? जैसे ही हमको ये दिखता है कि B के आगे C है, मतलब +1 हुआ, तो B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, ये +1। पहली हिंट हमको जो हम 1 सेकंड में पकड़ सकते हैं, P होता है 16 पे, Q होता है 17 पे, ये दूसरी हिंट। यहाँ पे हमारा प्रश्न 90% या 95% हल हो गया है। लेकिन उसके लिए हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि P 16 पे होता है और Q 17 पे होता है। तो हम मात्र 15 से 20 सेकंड या उससे भी कम समय में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी अच्छे से हो सके। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का प्रश्न है। डिस्टेंस डायरेक्शन का एक बार बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन के प्रश्न में हमेशा प्लस का साइन बना देते हैं, जिसमें इसे ऊपर की तरफ ये नॉर्थ दिशा होती है उत्तर, ये उसके विपरीत साउथ दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट दिशा होती है और उसके विपरीत लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। ये हमको काम करना ज़रूरी होता है। ऐसी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्थ किधर आता है, ईस्ट किधर आता है, साउथ किधर आता है। अब हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में, जैसे जैसे हमको कहा गया है वैसे वैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। ये रियल टाइम परीक्षा में भी आपको ऐसे ही करना है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। हम मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर की ओर चला मतलब ऊपर की ओर चला। कितना चला? 9 किलोमीटर चला। ये हो गया उसका दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये हो गया बी। कितना चला? ये 9 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो बाईं ओर मुड़ा। अब दायां बायां किधर होता है? जो हमारी स्क्रीन पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड दिखे वो होता है लेफ्ट, और जो हमारे राइट हैंड साइड दिखे वो होता है राइट। मतलब ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब वो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति आ जाएगा इस दिशा में चलने के बाद, जब वो व्यक्ति आ जाएगा और वो बाएं मुड़ेगा, मतलब किस दिशा में मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है और कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। तो मान लेते हैं 4 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गया वो, ये मान लेते हैं पॉइंट सी है। उसके बाद क्या? फिर से बायां मुड़ा। अब वो किस दिशा में देख रहा है? इस दिशा में देख रहा है। इस दिशा में वो देख रहा है व्यक्ति, और बायां मुड़ा मतलब किधर मुड़ा? नीचे की तरफ मुड़ा। और कितना चला? 10 किलोमीटर चला। तो ये 10 किलोमीटर चला, तो मान लेते हैं इस बिंदु पे आ जाता है, बिंदु नंबर डी है। ये 10 किलोमीटर चलने पे आया। उसके बाद क्या? पुनः बाईं ओर मुड़ा। यहाँ पे आने के बाद जब व्यक्ति इस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है और अब बाईं ओर मुड़ेगा, तो उसका बायां किधर हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा दोस्तों। और किस तरफ चलेगा वो? 4 किलोमीटर चलता है। फिर से 4 किलोमीटर चला, मतलब ये दूरी लगभग बराबर ही है। यहाँ पे भी 4 किलोमीटर चला और ये भी 4 किलोमीटर चला। तो ये हो गया पॉइंट नंबर ई। हमसे क्या पूछा है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु ई है। ए और ई के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? देखिए, ये हो गया 9 किलोमीटर और ये हो गया 10 किलोमीटर। अगर एक रेखा हम यहाँ पे खींच दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 किलोमीटर हो जाएगा। और कुल दूरी कितनी थी सी से डी तक की? 10 की। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये वाली 1 किलोमीटर हो जाएगी। जैसे ही आपने ये पॉइंट ड्रॉ किया, आपने अपना उत्तर ज्ञात कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 35 से 40 सेकेंड लगने चाहिए दोस्तों। ड्रॉ करने में यहाँ पे आपको अभी लगा कि काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप इसको पढ़ के ही हल कर लेंगे। जितनी देर पढ़ने में लगेगी उसके अलावा 5 या 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है? एक शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द को उत्तर के रूप में खोजना है। अब ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो उसके लिए हमारी पास शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? जनरली जो शब्द यहाँ दिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। एक मेथड ये होती है, और दूसरी मेथड ये होती है कि या तो हम इसके लेटर्स को हमारे मन ही मन में उच्चारित कर लें 2 बार, ताकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। लेकिन अब ऐसे वाले विकल्प में समस्या क्या आएगी दूसरी वाली मेथड में, कि इसमें आई काफ़ी बार है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब हम पहले वाली शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। पहले वाली शॉर्ट ट्रिक में क्या करें? ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलते हैं। हम इसके लेटर देख लेते हैं, 3-3 या 4-4 के क्लस्टर में देख लेते हैं। MINI, M इधर है, I इधर है, N इधर है, I इधर है। उसके बाद क्या है? STER,
एस देख लेते हैं, एस ये हो गया, एस ये हो गया, टी ये हो गया, अब क्या है अगला ई, ई नहीं मिल रहा है तो ई यही वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन एलिमिनेशन पे चल रहे थे और पहला ही ऑप्शन हमें उत्तर के रूप में मिल गया है तो हमें ऐसे प्रश्न को हल करने में 20 से लेके 25 सेकंड का वक्त लगता। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमको चौथे ऑप्शन तक जाना पड़ता तो हमें हो सकता है कि 30 से लेके 35 सेकंड का वक्त लगता, लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ई ही एकमात्र ऐसा लेटर है जो इस वर्ड में नहीं पाया जा रहा है। बाकी सब लेटर जैसे RATI में, जैसे हमने 4 का लिया था तो इसको देखते हैं RATI, तो देखिए फटाफट RATI ये मिल रहा है, ON भी मिल रहा है। बाकी वो देखिए STAT एस इधर, टी इधर है, ए इधर है, टी इधर है। उसके बाद ION ये मिल रहा है। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। MIND, M यहाँ पे है, I यहाँ पे है, N यहाँ पे और D यहाँ पे है। इस तरीके से जल्दी से फटाफट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर से डिस्टेंस से डायरेक्शन का प्रश्न है। अभी हमने डायरेक्शन चार्ट बनाया था, कैसा बना था, ये था नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। क्या कहा गया है, मोहन 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कितना चला, 7 किलोमीटर चला। कितनी दूर चला, किस दिशा में चला, उत्तर की ओर चला, मतलब ऊपर की तरफ चला, इस दिशा में चला। ये यहाँ से लेके ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, कितनी दूरी है ये 7 किलोमीटर की दूरी है। अपने दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब यहाँ पे खड़ा है तो उसका राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे जब वो आया तो ये हो गया पॉइंट सी मान लेते हैं, और ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे आने के बाद फिर से दाहिनी ओर, अब वो जब व्यक्ति इस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। दाहिनी ओर मुड़ा है और 7 किलोमीटर फिर से चला, ये 7 किलोमीटर आ गया, तो ये पॉइंट नंबर डी हो गया दोस्तों। अब क्या पूछा हमसे, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उसका आरंभिक बिंदु ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है और उसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से देखें तो वो किस दिशा की ओर है, इस दिशा में। ये इस इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 30 से 35 सेकंड या 35 से 40 सेकंड लगने चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कंटेंट प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, कम से कम ऐसे हमने हर एक टॉपिक के 150-200 प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको हल कराए हुए हैं हमारे चैनल पे। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छी क्वालिटी का हमने ऐसे हमारे वीडियोस में यूज़ किया है। आगे चलते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ का क्या गया, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं। हम फटाफट फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। सुरेश कौन है, ये हो गया सुरेश। अब सुरेश की जो बहन है, मान लेते हैं ये सुरेश है। अब जब भी ऐसा आता है तो हम मेल के लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे, मेल के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, फीमेल के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये जो एक दो बेसिक फंडामेंटल की चीज़ें हैं ब्लड रिलेशन में, वो ध्यान रखनी है। मदर फादर के लिए मैं एम या एफ लिख देता हूँ, मदर या फादर के लिए, माता या पिता के लिए हम ऐसे अप एरो या डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर सिस्टर के लिए ब्रदर बी और एस लिख देता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरो का यूज़ करते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज का यूज़ करते हैं। ये जो चिन्ह है ये हमें फैमिली ट्री बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और उत्तर जल्दी से प्राप्त करने में हमारी हेल्प करते हैं। सुरेश की बहन हो गई, सुरेश की बहन कौन है, मान लेते हैं ये सुरेश है। अब उसकी बहन कौन हो जाएगी, बहन है तो ले वन साइडेड हॉरिजॉन्टल एरो, ये उसकी बहन हो गई। बहन मतलब फीमेल, माइनस का चिन्ह, सुरेश ये प्लस है। राम की पत्नी है, वो किसकी पत्नी है, ये जो बहन है ये राम की पत्नी है, तो ये राम के लिए हमने ये डबल साइडेड एरो बना दिया और यहाँ पे राम लिख लिया, ये हो गया राम हमारा। अब क्या पूछा गया है, राम रानी का भाई है। ये जगह कम पड़ रही दोस्तों, हम यहाँ पे इसको मैं मिटा के नीचे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से हम इसको समझ पाएँ। यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, तो
अब देखते हैं ये क्या कहा गया हमसे। ये सुरेश है, ये हो गया सुरेश। सुरेश की जो बहन है, ये सुरेश की बहन हो गई, माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। किसकी पत्नी है? राम की पत्नी है, तो ये हो गया राम। ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इसलिए हमने डबल साइडेड एरो लिया। राम रानी का भाई है, राम की बहन कौन है? राम की बहन है रानी, ये माइनस का चिन्ह। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं, पिता के लिए अप एरो का यूज़ करेंगे, ये हो गए मधुर। पिता हैं इसलिए मधुर के ऊपर हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। शीतल राम की दादी है, राम की दादी मतलब पिता की माता, तो उसके पिता हैं मधुर, तो उनकी माता कौन है? शीतल है, ये हो गई शीतल। और दादी हैं इसलिए फीमेल है, तो माइनस का चिन्ह। रेमा शीतल की बहू है, रेमा किसकी बहू है? शीतल की बहू है। बहू किस कौन होती है? अपने पुत्र की पत्नी होती है, तो पुत्र कौन है? मधुर है, मधुर की पत्नी कौन हो जाएगी? रेमा हो जाएगी, ये हो गई रेमा, डबल साइडेड एरो। आगे चलते हैं। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा, रानी का भाई कौन है? राम, और उसका बेटा कौन है? रोहित है, तो ये रोहित हो गया, ये रोहित हो गया, प्लस का चिन्ह। क्या कहा गया है? रोहित सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो रोहित, रोहित के माता पिता कौन हो गए? रोहित के पिता हो गए राम, और माता हो गई सुरेश की बहन, ये हो गया। तो रोहित की माँ कौन है? सुरेश की बहन है, तो सुरेश का और रोहित का क्या रिश्ता हो जाएगा? रोहित उसकी माँ का भाई है, मतलब मामा हो जाएगा, तो रोहित सुरेश का क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा, भांजा या भतीजा, नेफ्यू। ये यहाँ पे भांजा भी लिखा होना चाहिए था, या इंग्लिश में बोलें तो नेफ्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 40 से 45 सेकंड का या लगभग 50 सेकंड का वक्त लगना चाहिए। जल्दी से एक फैमिली ट्री हमको बनानी है और जल्दी से हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। आगे चलते हैं। फिर से डिस्टेंस से डायरेक्शन का प्रश्न है। ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, बहन है इसलिए माइनस का साइन हो गया, फीमेल हो गई। और ये किसकी बहन है? बी, बी का जेंडर अभी नहीं पता। सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है? सी है, तो ये माँ है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बी का जेंडर अभी भी नहीं पता। डी सी के पिता हैं, सी के पिता कौन हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, ये हो गए डी, पिता है इसलिए प्लस का चिन्ह। ई डी की माँ है, अब देखिए यहाँ पे हमको और आगे जाना पड़ेगा, ये हो गई ई, ई कौन है? डी की माँ है, ये माइनस का चिन्ह। तो फिर ए डी से किस प्रकार से संबंधित है? अब देखिए ये डी की माँ कौन है? डी की संतान कौन है? सी, और उसकी संतान कौन है? बी। और ये दोनों कौन है आपस में? भाई भाई हैं या भाई बहन है? इनकी माता कौन है? इनकी माता हो गई सी, और माता के पिता कौन है? डी। तो माता के पिता मतलब ये क्या हो गए? ये इसके पोता पोती हो गए। तो डी, ए फिर किस प्रकार से संबंधित है? ए पोती के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए एक जनरल इंटेलिजेंस का प्रश्न है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेब से पूरी भर जाती तो टोकरी आधी कब भरी थी? तो मान लेते हैं हर मिनट, इसमें जो दिया गया है कि हर मिनट में सेब 2 गुने हो जाते हैं, तो पहले मिनट में अगर मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी में थे सेब, तो दूसरे मिनट में कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। तीसरे मिनट में कितने हो जाएंगे? इसका डबल मतलब 4x हो जाएंगे। चौथे मिनट में कितने हो जाएंगे? 8x हो जाएंगे। इस तरीके से हर मिनट में सेबों की संख्या डबल होती जा रही है। अब हमसे क्या कहा गया है? यदि टोकरी 1 घंटे में सेब से पूरी भर जाती है, पूरी भर गई, मान लेते हैं ये जो टोकरी है इसको पूरी यहाँ तक भरने में कितना समय लगा? इसको लगा 1 घंटे का समय। 1 घंटा मतलब, 1 घंटा मतलब कितना हो जाता है दोस्तों? 1 घंटा हो जाता है 60 मिनट। और हमसे ये कहा गया है कि हर मिनट में 2 गुनी हो रही थी। पूरी भरने में मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 100 थी, 100 पे ये पूरी हो रही थी। और
हर मिनट में दोगुनी हो रही, मतलब इससे पिछले वाले मिनट में कितनी थी, 50 पे थी, और वो मिनट कौन सा था, वो मिनट यहाँ से 60 से 1 मिनट पहले हो जाएगा, 59 मिनट, क्योंकि अगले मिनट में तो वो वैसे भी अपनी फुल कैपेसिटी पे डबल होके पूरी भरी जाएगी। तो सिर्फ एक लॉजिक लगा के हमने उसका उत्तर ज्ञात किया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको मिनट को भी आधा कर देना है, हमें हमारा जो बेसिक अंडरलाइन थी उस पर बिल्कुल हमें स्टैंड करना है, क्योंकि उसने कहा है हर मिनट में दोगुनी हो रही है, तो 59वें मिनट में आधी थी तो 60वें मिनट में पूरी हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिए क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, अभी कुछ पहला या दूसरा प्रश्न हमने क्लासिफिकेशन का अल्फ़ाबेट से संबंधित हल किया ही था। अब देखिए यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। पी ओ के, पी की प्लेस वैल्यू 16, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और के की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारे पास 11। उसको कैसे कोडित किया गया है, एच एल एम के रूप में। एच हो गया 8 पे, एल हो गया 12 पे, एम हो गया 13 पे। वर्टिकली हल कर लेते हैं, 16 से 8 मतलब -8, 15 से 12 मतलब -3 और 11 से 13 मतलब +2। ऐसे नहीं मिल रहा है, डायगोनली चलते हैं। 16 से 13 -3, 15 से 12 -3 और 11 से 8 -3, डायगोनली -3 हुआ है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे -3 हुआ है प्लेस वैल्यू में। यहाँ पे देखते हैं क्या प्लेस वैल्यू है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है और T 20 पे आता है। डायगोनली -3 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 पे पाया जाता है Q। इसमें से -3 करेंगे, यहाँ जाएगा 15, 15 पे आ जाता है हमारा O, QO। और उसके बाद इसमें से 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 12L, QOL। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को इस प्रकार से लिखा गया है, संडे के लिए हमको कूट खोजना है। अब कैसे दिया गया है, MADRAS, प्लेस वैल्यू 13, 1, 4, 18, 1, 19। कैसे लिखा गया है, OWNHEQ। O हो गया 15 पे, W हो जाता है हमारा 23 पे, N हो जाता है 24 पे, H हो जाता है 8 पे, E हो जाता है 5 पे और Q हो जाता है 17 पे। वर्टिकली देखते हैं, 13 से 15 पे आए मतलब +2 हुआ, 1 से लेके 23 पे मतलब 22 +22 हुआ। अगर सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखे तो ये हो जाता है 27, 27 से 23 मतलब -4 हुआ। 4 से 14 +3 हो जाता है, ये तो +10 हो गया। 18 से 8 मतलब -10, 1 से 4 मतलब +4 और 19 से 17 मतलब -2। कोई सिमेट्री नहीं मिल रही। डायगोनली देखते हैं दोस्तों, डायगोनली 13 से 17 मतलब -4, 27 से हमारे पास आया 5 या 1 से 4 आ गया। 13 से 17 मतलब +4 हुआ, 1 से 5 कर देते हैं तो +4 होगा और 4 से 8 कर देते हैं तो +4 होगा। यहाँ पे देखिए +4 हो गया, 4 से 8 +4 हुआ, 1 से 5 +4 हुआ और 13 से 17 +4 हुआ। इधर देखते हैं, 19 से 15 मतलब -4 हुआ, इसकी सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू हो गई 17, 27, 27 से 23 मतलब -4 हुआ और 18 से 14 मतलब -4। शुरू के 3 लेटर में डायगोनली +4 हुआ है, इनमें सब में +4 हुआ है और इनमें जो डायगोनली हुआ है इनमें आखिरी के 3 लेटर में -4 हुआ है। यही लॉजिक लगा है। संडे के लिए क्या करेंगे, अब इसके आधे करें तो ये हो जाते हैं 3 और आखिरी के कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 3। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से, 19, 21, 14, 4, 1 या फिर 27, दोनों में से जो इस्तेमाल करना पड़े, और ये हो जाता है 25। इसमें शुरू वालों में करेंगे +4, तो इसमें +4 करेंगे तो ये हो जाता है 23, ये हो जाता है 25 और ये हो जाता है 18। इसमें -4 करेंगे तो 25 में से 4 घटाने पे हमको मिलेगा 21, 27 में से 4 घटाने पे मिलेगा 23 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 या फिर इसको बोल देते हैं 30 हो जाती है इसकी सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू। तो हमको क्या मिलता है, 26। 21 पे पाया जाता है हमारा U, 23 पे पाया जाता है W, 26 पे पाया जाता है Z, 18 पे पाया जाता है R, 25 पे पाया जाता है Y और 23 पे पाया जाता है W। U W Z R Y W, U W Z R Y W। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को आपको 50 से
55 सेकंड में हल कर लेना चाहिए दोस्तों। वो जब ही कर पाएंगे जब प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हों। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।